आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका मिल के वैक्सीन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में है। पूनावाला की कंपनी है, वो आधार पूनावाला की कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो रिजल्ट आ गए हैं। 70% प्रोटेक्शन ये वैक्सीन दे रही है। 1 घंटे पहले खबर क्रैक हुई। मैं ये लेक्चर लेके आ रहा हूं दोस्तों। हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे। बहुत ही बेहतरीन डेटा है। आपको लग रहा होगा कि फाइजर मॉडर्ना 90% से ज्यादा रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन दोस्तों आप ये समझिए, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी एक तो सस्ती है, स्टोरेज में आसानी है, और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया में हर कॉर्नर पे जाएगी। इट विल रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल मान के चलिए। तो हम इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देंगे। वैसे भी अभी तो डेटा आने बाकी है, अभी पूरे डेटा, मतलब अभी तो देखिए इनिशियल रिजल्ट है, मैं आपको बताया था इनिशियल रिजल्ट है। अभी तो जब और रिजल्ट आएगा और इसको रिफाइन किया जाएगा तो प्रोटेक्शन डेफिनेटली बढ़ेगी। फिलहाल हम कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं, और 8 से 10 बजे तक रात में मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिए। तो ये जो वैक्सीन डेवलप की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, ये पाया गया है कि जिनको कोविड सिम्टम्स थे उनमें से 70% लोगों को ये प्रोटेक्शन दे रही है। ये लार्ज स्केल ट्रायल, बड़े पैमाने पर ट्रायल किए गए थे। अब अगर आप फाइजर और मॉडर्ना से कंपेयर करो तो इसका 90% से ज्यादा प्रोटेक्शन है। मे भी आपको लग रहा हो कि ये रिजल्ट तो यार डिसअपॉइंटिंग आया है, बट ऐसा नहीं है। अब वही है कि एक टॉपर है, एक के 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं, और एक के आ रहे हैं 100 में से 70 मार्क्स। बट दोस्तों 70 मार्क्स वाला यहाँ पे ज़्यादा मेहनती है, और ये बहुत मेहनत करने वाला है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये वैक्सीन बहुत सस्ती में मिलेगी। दूसरी चीज़, आसानी स्टोर, जहाँ आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं। जहाँ पे मॉडर्ना फाइजर के लिए आपको अल्ट्रा फ्रीजर चाहिए, ठीक है, अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। मॉडर्ना की तो -90 डिग्री पे ही वो स्टोर आप कर ही पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है वो दुनिया के हर कॉर्नर पे जाएगी। देखिए मॉडर्ना की वैक्सीन में भी ये पॉसिबल है कि ये अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि इसकी वैक्सीन एक तो महंगी है, दूसरी हर जगह ये ट्रायल अपने कर नहीं रहे। जैसे भारत में मॉडर्ना फाइजर अभी तो फिलहाल शायद ना मिले, क्योंकि ये यहां पे ट्रायल तो कर नहीं रहे हैं। भारत में अगर आपको वैक्सीन लानी है तो पहले आपको यहां पे ट्रायल करना पड़ेगा। अगस्त के बाद कोई भी मॉडर्ना के जो रिप्रेजेंटेटिव और भारत के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी बातचीत हुई नहीं है। हालांकि अब मॉडर्ना रिक्वेस्ट कर रही है भारत से कि हमको आप ट्रायल करने का मौका दे, तो अभी देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी आप ना ही मान के चलिए। ऑक्सफर्ड की बात करें तो ऑक्सफर्ड तो शुरू से ही भारत के साथ मिलकर ये वैक्सीन बना रही है, तो भारत के लिए तो ये बहुत 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 ही अच्छी खबर है ना। अब जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, देखिए 2020 तो पूरा बर्बाद हो गया कोविड-19 की वजह से। हम 1 साल से वेट कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, वो तो इतना ज्यादा खुश हो गए, इतना ज्यादा खुश हो गए, कहते ना सीट से उछल पड़े अपनी। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इतना इफेक्टिव, 70%, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ये। अभी कुछ सेफ्टी चेक्स हमको करने हैं, लेकिन ये फैंटास्टिक रिजल्ट है, और हम देखेंगे कि आगे इसको कैसे बेटर बनाया जाए। आपको पता ही है कि 10 महीने लगे हैं 1 साल से, जब से ये पैंडेमिक आया है। आप सोचिए दोस्तों, जब भारत में 70-80 हजार केसेस आ रहे थे, हम बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैसे ही बोल दिया है कि मार्च तक कुछ भी हो वैक्सीन आराम से आ जाएगी। दोस्तों उससे पहले ही आ जाएगी मार्केट में, मेरा ऐसा मानना है। 10 महीने में वैक्सीन बनी है ये। अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये हमको एक और स्टेप क्लोजर ले जाएगा। वैसे ही यूके गवर्नमेंट, क्योंकि भाई देखो ऑक्सफर्ड है तो सबसे पहले तो यूके को फायदा मिलेगा। तो यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10 करोड़ मतलब 100 मिलियन डोजेज जो हैं ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की प्री ऑर्डर कर ली हैं। अब यूके की पॉपुलेशन है आपकी 5 करोड़, ठीक है, 50 मिलियन वहां पे रहते हैं, तो 100 मिलियन मतलब आसानी से इनकी पूरी जनता इम्यूनाइज हो जाएगी जो ये प्रोग्राम चलाएंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे। अब हम कुछ सवालों के जवाब लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं 11,500 मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर है। मजा किरकिरा हो जाता है पता है मुझे, बट दोस्तों मुझे नहीं पता मेरे फेक चैनल पे क्या डाला जा रहा है, तो इसीलिए आप यही चैनल फॉलो करें। ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
तो ट्रायल ने क्या दिखाया अभी हमको, देखिए 20,000 वॉलंटियर्स जो हैं, आपको मैंने फोटो दिखाई थी ना शुरू में, जब लेक्चर शुरू, वैसे फोटो एक रहती है मैं हमेशा लगा ही देता हूं, तो वो एक वॉलंटियर की थी, उस वॉलंटियर को इंजेक्शन दिया जा रहा था। ये जो डेटा है इसमें 20,000 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व है, आधे यूके में, द रेस्ट इन ब्राजील। अब कोविड की बात करें तो 30 केसेस देखे गए जिनको 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन दी गई हैं। अब 101 केसेस 101 केसेस ऐसे थे जिनको डमी इंजेक्शन दिया गया। आपको पता ही है जब भी वैक्सीन दी जाती है प्लेसेबो दिया जाता है, यानी कि डमी इंजेक्शन, फर्जी झूठी दवाई, और एक को वैक्सीन दी जाती है, बताया नहीं जाता किसको वैक्सीन दी गई, किसको डमी इंजेक्शन दिया गया है, और उसके बाद रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। अब उसमें ये पता लगा है हमको कि ये जो वैक्सीन है, रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है, ये 70% प्रोटेक्शन देती है। जब वॉलंटियर्स को 2 हाई डोजेस दी गई तो प्रोटेक्शन पता कितनी थी, 62%, यानी कि थोड़ा सा कम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब वॉलंटियर्स को लो डोजेस दी गई तो ये रिजल्ट 90%, यानी कि वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो 90% पे गई, प्रोटेक्शन 90% पे गई। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन यहां पे इन्वॉल्व था। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, जब वॉलंटियर्स को, मैं टेबल बना देता हूं, जब वॉलंटियर्स को 2 हाई डोजेस दी गई, ठीक है, हाई डोजेस दी गई, तब प्रोटेक्शन था 62%। लेकिन जब यहां पे एक बार लो डोज दी गई और दूसरी बार हाई डोज दी गई, तब ये 90% प्रोटेक्शन ऑफर कर रही थी। अब यही बोला गया है कि ये देखिए डिफरेंस आ रहा है ना, अब जैसे फाइजर और ये मॉडर्ना 90%, इनका 70%, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है। यहां पे डॉक्टर ने बोला है, जो एंड्री पोलार्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डेटा तो बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है, बोल रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा वैक्सीन होगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन इट इज हार्ड टू एक्सप्लेन, उन्होंने क्लियरली बोला कि इट इज हार्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट एफिशिएंसी रेट्स बिटवीन एस्ट्राजेनेका शॉट्स एंड अदर वैक्सीन डेवलप्ड बाय फाइजर एंड मॉडर्ना। तो ये पता नहीं लग पाया है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 70%, मॉडर्ना की 90%, ये क्यों? इन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट थिंग्स पे मेजर कर रहे हो, डिफरेंट पैरामीटर्स हो। समझ गए? यूके की बात करें तो 40 लाख डोजेज जो हैं दे आर ऑलरेडी टू गो। बाकी 46 मिलियन जो हैं, 9.5 करोड़ के आसपास, इनको भी डिलीवर करना है। मतलब पहले ही वैक्सीन जो है ये रेडी की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब तक रेगुलेटर्स, आप वैक्सीन रेडी करने से कोई फायदा नहीं है, जब रेगुलेटर्स इसको अप्रूव करेंगे, वैक्सीन की सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, इसका जो मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड है वो सबको देखना पड़ेगा, और उसके बाद रेगुलेटर्स जो हैं वो ग्रीन सिग्नल देंगे। जब तक रेगुलेटर्स ग्रीन सिग्नल नहीं देते तब तक कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, वैक्सीन अच्छा काम करेगी ही करेगी। वैक्सीन को बनने में ये 10 महीने के अंदर वैक्सीन बनी है दोस्तों, अपने आप में ही इतिहास बना दिया है। वैक्सीन को बनने में 10-15 साल आराम से लग जाते हैं। यहां पे पैसा बहुत ज्यादा दिया गया है दोस्तों। एक्चुअली होता क्या है ना, कि वैक्सीन में भी रिस्क होता है। रिस्क कैसे होता है? जैसे मान लो कि वैक्सीन के इफेक्टिवनेस के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हुआ क्या कि आमतौर पे जब आप इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो सकते हैं, यानी कि आपने जो इतना पैसा लगाया है वो गया पानी में, है ना। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये रिस्क लेने से डरते हैं। भाई डरना भी चाहिए। अब यहां पे बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, वेस्ट हो जाए, जितना रिस्क लेना है लो, एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैक्सीन बनाओ बस। तो इसीलिए वैक्सीन जल्दी आ गई। कहने का मतलब यही होता है जब मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है। तो हमको कब तक मिलेगी? तो मैंने आपको बताया कि यूके में अगर बात करें तो 40 लाख जो डोसेस है दे आर रेडी टू गो, और 96 मिलियन टू बी डिलीवर्ड। लेकिन वही है ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन इफेक्टिवनेस। ये रेगुलेटर्स पे डिपेंड करेगा कि वैक्सीन आपकी कितनी इफेक्टिव है और क्या रेगुलेटर्स ग्रीन सिग्नल देते हैं कि नहीं। अब ये प्रोसेस आने वाले हफ्तों में शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये कैसे काम करती है? देखिए, वैक्सीन तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कैसे काम करती है। अब ये एमआरएनए पे बेस्ड नहीं है, जैसे मॉडर्ना जो है, फाइजर जो है, वो एमआरएनए पे बेस्ड थी। इसमें यहां पे मॉडिफाइड कॉमन कोल्ड वायरस जो कि चिंपैंजी में आता है, ठीक है, एडिनो वायरस, उसको डाला गया है। ठीक है, तो वैक्सीन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉमन कोल्ड वायरस। अब जैसे ही ये वैक्सीन इंजेक्ट होगी तुरंत आपका इम्यून सिस्टम पकड़ लेगा
और वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो एक तरीके से ये कोरोना का ब्लूप्रिंट है। अब जैसे ही आपके अंदर जाएगी वैसे ही क्या होगा, ये स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, वंस दीज ब्लूप्रिंट्स आर इनसाइड द बॉडी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन। अब जैसे ही कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू करेगा वैसे ही आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि अरे बाप रे कोई खतरा है, तो तुरंत आपकी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएगी। समझे कि नहीं? ये ऐसे काम करेगा। सिंपल तरीका है यार कि देखो इसमें कोरोना नहीं डाला है, यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉमन कोल्ड वायरस, बढ़िया है, अच्छा दिमाग लगाया है, एडिनो वायरस चैंपैंजीज में जो होता है वो डाला है। अब होगा क्या कि भाई वायरस कैसे काम करता है, आपकी बॉडी में डाला, आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके बाद एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई। इसमें ठीक वैसे ही होना है ना? ये कोविड-19 है नहीं, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट है, इसको मॉडिफाई किया गया है। तो एक तरीके से डुप्लीकेसी की गई है यहां पे। तो आपकी बॉडी को लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, और फिर ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर डायग्राम तरीके से समझाया गया है। ये आपका वही एडिनो, जो चिंपैंजीज में वायरस होता है, एडिनो वायरस। अब इसको आप बॉडी में डालेंगे। अब जैसे ही ये बॉडी में डालेंगे तो स्पाइक प्रोटीन बनने शुरू होंगे, और जैसे ही स्पाइक प्रोटीन बनने शुरू होंगे आपके टी सेल्स, एंटीबॉडी सब लग जाएंगे इससे लड़ने में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है? देखिए, फाइजर और मॉडर्ना, मैंने बताया कि इसका 95% प्रोटेक्शन है। 70% हो सकता है कुछ लोगों को, मैंने बताया ना 100 में एक के 90 आ रहे हैं, एक के 70 आ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को डिसअपॉइंटिंग लगे। बट ध्यान दीजिएगा, हमको क्या चाहिए? हमको मेन चीज चाहिए इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो। अब वो 70% हो, 80% हो, कोई भी हो, हमको इम्यूनिटी डेवलप करनी है। सिंपल सी बात है। एनीथिंग अबव 50% ये एक सक्सेस की तरह देखा जाएगा। पिछले महीने ही बताया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 70% तो बहुत 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 ज्यादा बेटर है। सीजनल फ्लू से ज्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। तो ये वैक्सीन बहुत लोगों की जान बचाएगी, और क्रूशियल एडवांटेज भी है। बट की वैक्सीन को आप फ्रिज टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में दोस्तों बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये कोल्ड फ्रीजर, अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर फैसिलिटीज हैं। ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा देशों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लो इनकम में आते हैं, फिर मिडिल इनकम में आते, कभी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसी वैक्सीन बनाई नहीं गई या दवाई जिसको इतने कम टेम्परेचर पर रखना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये हर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में यूज की जाएगी। तो ऑक्सफोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है एस्ट्राजेनेका, जो कि 3 बिलियन डोजेज वर्ल्ड वाइड बनाएगी। 300 करोड़ डोजेज ये बनाएगी। और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट तो लगा ही हुआ है। प्राइस कितनी होगी? सबसे बड़ी बात, चलिए हां प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस कितना होगा? प्राइस की बात करें तो जहां फाइजर का प्राइस, ध्यान दीजिएगा, 15 यूरो के करीब होगा, मॉडर्ना पता है कितने की? 25 यूरो। अब ऑक्सफोर्ड कितना? 3 यूरो, बस 3 यूरो। मॉडर्ना 25 यूरो। 5,000 10,000 से कम की वैक्सीन यहां पे नहीं लगने वाली अगर भारत में आती है तो। फाइजर 15 यूरो और ऑक्सफोर्ड 3 यूरो बस। यानी कि अगर फाइजर से आप कंपेयर करें तो 5 गुना कम, मॉडर्ना से आप कंपेयर करें तो 8 गुना कम। इतने कम पे ये वैक्सीन मिलने वाली है। डिफरेंस तो बहुत बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 1 साल से इस वैक्सीन का वेट किया जा रहा है। फिर यूके में तो बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइज करना ही करना है, साथ ही साथ आपको अरबों लोगों को भी, पूरी दुनिया को इम्यूनाइज करना है ना, तो जिम्मेदारी यहां पे बड़ी होने वाली है। अभी तो ये रिजल्ट है। अब ऐसा तो हम सोच नहीं सकते वैक्सीन मार्केट में आ भी गई तो हम ये थोड़ी ना ऐसा कि कल ही लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। सिचुएशन धीमे धीमे इंप्रूव होगी। जैसे जैसे इम्यूनाइजेशन बढ़ेगा, सबसे पहले उन्हीं को जो कोविड वॉरियर्स हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो एजेड हैं, उनको दी जाएगी। हमको हमारे तक आते आते दोस्तों वक्त लगेगा। अगर मार्च में या जैन में या फरवरी में वैक्सीन मार्केट में आ जाती है तो समझ लीजिए 2021 पूरा ले लेगा। या अगर आदर पूनावाला में तो, पूनावाला ने तो यह तक कह दिया था कि अगर आप पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करेंगे तो 2024 तक जाएगा, 2024। लेकिन फिर भी यहां पे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं मैट हैनकॉक, वो बोलते हैं कि लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल फिलहाल तो नहीं होगी अगर वैक्सीन आ भी जाती है,
ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन क्लोज टू नॉर्मल, नॉर्मल के करीब तो बिल्कुल चली जाएगी। पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या है? हर कोई बहुत खुश है। प्रोफेसर पीटर हॉर्बी ने बोला है कि ये बहुत वेलकम न्यूज है। अब हम देखते हैं फाइनली ये जो रेस थी, ये जो टनल थी, इसका एंड आ गया है। अब कोविड हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ्स नहीं होगी जिनको ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन मिलेगी। स्टीफन ग्रिफिन ने भी बोला है कि ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, ट्रिमेंडसली एक्साइटिंग न्यूज है और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी दोस्तों देखेंगे आगे क्या होता है। अभी बहुत सारे, तो इनिशियल है, 1 घंटे जैसे ही न्यूज आई तुरंत मैंने कवर कर दिया। अभी हम देखने वाले हैं। अभी तो ये लेक्चर था। अब दोस्तों वैक्सीन तो आ गई है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन तो आ गई है, रिजल्ट भी आ गया है। फिलहाल रेगुलेटर्स कब इसको अप्रूवल देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।